जीवन में सीखना बहुत ज़रूरी है। हर सफल इंसान अगर सफल है तो सिर्फ अपने सीखे हुए ज्ञान के कारण, जो हमें अनुभव देता है, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह अनुभव दूसरों का भी हो सकता है। हम कई बार किताबों से न सीखकर लोगों के अनुभव से भी सीखते हैं। कामयाबी के लिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जो व्यक्ति सीखने में विश्वास रखते हैं वह कम गलतियां करते हैं और उन्हें सफल होने के अवसर भी ज़्यादा मिलते हैं। कई बार हम सीखने को असल ज़िंदगी में लागू नहीं करते। कई बार हम सोचते हैं कि हमें तो सब कुछ आता है, हम सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं, फिर हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही। मैं जिस प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ वह व्यक्ति भी वही कर रहा था, फिर उसे कैसे सफलता मिली और मुझे सफलता क्यों नहीं मिली। ये जो सफल ना होने का डिफरेंस है, गैप है, आप ये महात्मा बुद्ध की इस कहानी से जान पाएंगे। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके प्रयासों के बाद सफलता नहीं मिल रही, आपको संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण नॉलेज है, फिर भी आप सफल नहीं हो पा रहे, तो महात्मा बुद्ध की इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी के अंत तक आप जान जाएंगे कि आप अपने ज्ञान से पूरी तरह फ़ायदा क्यों नहीं ले पा रहे। इस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर महात्मा बुद्ध की ये प्रेरणादायक कहानी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपसे जुड़ सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध के पास हजारों शिष्य अध्ययन करने के लिए आते थे। महात्मा बुद्ध जब किसी शिष्य को ज्ञान दे देते थे, उसके बाद किसी एक दिशा में जाने के लिए कह देते थे ताकि वह शिष्य उस दिशा में जाकर लोगों को जागरूक करे, उन्हें अच्छा ज्ञान दे। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध के आश्रम में लगभग 6 सालों से रह रहा था। एक दिन वह शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया और बुद्ध से कहा, मुझे यहाँ आए हुए लगभग 6 साल हो गए हैं। मेरे बाद ना जाने कितने शिष्य आए और चले गए, पर मैं अभी तक यहीं पर हूँ। उनमें से सभी शिष्यों को आपने ज्ञान देने के लिए किसी न किसी दिशा में भेज दिया है, लेकिन मुझे अभी तक कहीं नहीं भेजा। आखिर ऐसा क्यों? क्या मुझे आपका ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह तो तुम्हें खुद ही समझना पड़ेगा कि मेरा ज्ञान तुमने प्राप्त किया या नहीं। शिष्य बोला, हे बुद्ध, आपने इन 6 सालों में मुझे जो भी उपदेश दिया है वह मुझे सब याद है। आपकी बताई हुई हर एक बात मुझे याद है। आप कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं हर उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे एक मौका तो दें ताकि मैं किसी भी दिशा में जाकर लोगों को ज्ञान की बातें बता सकूं। इस पर महात्मा बुद्ध ने बोला कि ज्ञान की बातों को याद रखने का कोई फायदा नहीं। जब तक तुम उस आदत को खुद नहीं अपनाते, वह ज्ञान तुम्हारे किसी काम का नहीं। शिष्य ने कहा, जो भी हो, कृपया मुझे एक मौका जरूर दें। आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ। मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूँ जिससे लोगों के जीवन में शांति आ जाएगी और वह अपना जीवन शांतिपूर्ण बिता पाएंगे। बुद्ध ने कहा, अभी तुम तैयार नहीं हो। जब तुम उसके लिए तैयार हो जाओगे तो मैं तुम्हें खुद किसी दिशा में जाने के लिए बोल दूंगा। शिष्य ने पुनः आग्रह किया, क्या आपने मुझे इन 6 वर्षों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया कि मैं किसी को प्रभावित कर पाऊं? बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम पूर्व दिशा में चले जाओ। वहां
एक गांव मिलेगा, वहां से भिक्षा मांग कर लाना और अपने ज्ञान से उन लोगों की मदद करना। कल सुबह तुम वहां अकेले जाना और शाम को आकर मुझे बताना कि लोगों की तुमने कैसे सहायता करी। शिष्य यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ और आशीर्वाद लेकर चला गया। वह रात भर सो नहीं पाया। रात भर सोचता रहा कि वह वहां जाकर कैसे उन लोगों को प्रभावित करेगा और कैसे अपनी छाप छोड़ देगा ताकि महात्मा बुद्ध उससे खुश हो जाएं। सुबह उठकर वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करने गया। उन्हें प्रणाम कर वह पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। शाम को जब वह वापस आया तो महात्मा बुद्ध ने देखा कि शिष्य के माथे पर चोट लगी है और खून निकल रहा है। बुद्ध ने उसे पट्टी करते हुए पूछा, तुम्हें चोट कैसे लगी? शिष्य बोला, हे भंते, वहां के लोग बहुत दुष्ट हैं, उन्हें जरा सी भी बुद्धि नहीं है। मैं उस गांव में भिक्षा लेने गया पर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी, वह तो सब मुझे गालियां देने लगे। एक व्यक्ति ने भिक्षा दी तो लेकिन नीचे फेंक कर दी और कहा, इसे उठा ले। मैंने उसे बहुत समझाया पर कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की और मुझे चोट लग गई। बुद्ध, आप मुझे दूसरी जगह भेजिए जहां के लोगों में ज्ञान हो, जो इस तरह की हरकत ना करें। महात्मा बुद्ध शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, अगर दूसरे गांव में भी ऐसे ही लोग होंगे तो तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, मैं ऐसे लोगों को ज्ञान नहीं दे सकता जो अज्ञानी हैं। अज्ञानी को भला कौन समझाए? बुद्ध ने कहा, वह लोग अज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी हैं। उनके पास बहुत ज्ञान है परंतु उनके पास खुद का ज्ञान है। अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान को चोट पहुंचाओगे तो वह कुछ तो जरूर कहेंगे। तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, तब तुम अपना ज्ञान उन्हें कैसे दोगे? बुद्ध ने कहा, आज तुम आराम करो, कल शाम को मेरे पास चले आना। शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके वहां से चला गया। अगली शाम जब वह महात्मा बुद्ध के पास आया तब वहां बुद्ध का एक और शिष्य मौजूद था। उनके हाथ में चोट लगी हुई थी। बुद्ध ने शिष्य के हाथ पर चोट देखकर पट्टी की और उससे पूछा, तुम्हें यह चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, आपने पूर्व की ओर एक गांव में मुझे जाने के लिए कहा था, वहीं मुझे चोट लगी। महात्मा बुद्ध ने कहा, वहां तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, मुझे बताओ। शिष्य ने कहा, वहां पर मैंने जब भिक्षा मांगी तो किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति ने भिक्षा दी भी तो मुझे जमीन पर फेंक कर दी और कहा, इसे ले लो। मैंने उसे उठाकर अपने झोले में रख लिया। मैंने उसे सफल होने का आशीर्वाद दिया। तब उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, आप बड़े अजीब लगते हो, मैं आपका अपमान कर रहा हूं और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। तो मैंने उनसे कहा कि आप दानी हो, आपने मुझे दान दिया है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। फिर मैं वहां से आगे गया तो कुछ लोगों ने मुझे वहां से वापस जाने के लिए कहा। उन्होंने मुझे अपशब्द कहे, मुझ पर पत्थर भी फेंके, जिससे मुझे चोट लग गई। और जब मैं वापस आ रहा था तो रास्ते में मैंने एक माँ को रोते हुए देखा। वह अपने बच्चे की बीमारी से बहुत चिंतित थी। मैं तुरंत जंगल से जाकर जड़ी बूटी लाया, लेकिन वहां के कुछ लोगों ने मुझे जड़ी बूटी नहीं देने दी। मैंने जब उनसे बहुत विनती की कि उस बच्चे को इलाज की जरूरत है, मुझे जड़ी बूटी देने दें, फिर आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं ठीक वैसा ही करूँगा। तब जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी उसने लोगों को समझाया कि मुझे जड़ी बूटी देने दें।
और जब मैंने बच्चे को जड़ी बूटी लगा दी तो कुछ ही देर में वह बच्चा ठीक हो गया। फिर गांव के जिन लोगों ने मुझसे अभद्र व्यवहार किया था, उन्होंने मुझसे माफी मांगी और धन्यवाद कहा। फिर मैं वहां से आ गया। हे बुद्ध, मेरी आपसे एक विनती है। उस गांव के लोग बहुत भोले भाले हैं। क्या मैं रोज उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ? वहां सभी बातें पहले खड़ा हुआ शिष्य बड़े ध्यान से सुन रहा था। यह सुनते ही बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, हे बुद्ध, मैं समझ गया कि मैं अभी उस लायक ही नहीं हुआ हूँ कि दूसरों को ज्ञान दे सकूं। बुद्ध ने कहा, बाहर हमें वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम अंदर से होते हैं। जब तक स्वयं को नहीं बदल सकते, तब तक किसी और को बदलने का प्रयास ना करें। खुद में बदलाव लाना जरूरी है। अपने आप को बदलकर आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। ज्ञान तब तक सहायक नहीं होता जब तक आप उस सीखे हुए ज्ञान का अपनी असल जिंदगी में प्रयास नहीं करते। अगर आप वाकई में सफल होना चाहते हैं तो अपने सीखे हुए ज्ञान का अपनी असल जिंदगी में अभ्यास कीजिए। बस किताबी ज्ञान आपको सफलता नहीं दिला सकता। यह ठीक वैसे ही है जैसे जब आप मैथ्स यानी गणित का कोई प्रश्न देखते हैं तो बस देखने भर से आप उस सवाल को नहीं कर सकते। आप उस सवाल यानी उस क्वेश्चन में तभी सफलता पाएंगे जब आप उसका प्रैक्टिस करेंगे, आप उसका अभ्यास करेंगे। असल जिंदगी भी ऐसी ही है। जब तक आप उस सीखे हुए ज्ञान को अपनी जिंदगी में लागू नहीं करेंगे, तब तक आप अपने व्यवहार, अपने आचरण में परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। महात्मा बुद्ध का सभी ज्ञान बस सुन लेने से कोई फायदा नहीं हो सकता। अगर आप महात्मा बुद्ध की बातों को अपनी जिंदगी में लागू करेंगे, अपनी रोज की दिनचर्या का हिस्सा बना लेंगे, तो आप एक सफल मनुष्य बन जाएंगे, जो कि न केवल अपने कार्य में सफल होगा बल्कि अपने व्यक्तित्व, अपने आचरण में भी बहुत सफल होगा। महात्मा बुद्ध के इस ज्ञान को अगर आप अपने जीवन में लागू कर पाए तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर महसूस करेंगे और आप किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपने जो भी सीखा है आप उसे लागू कर सकते हैं। और आप जब अपने सीखे हुए ज्ञान को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो आप सफल ज़रूर होंगे। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। महात्मा बुद्ध की ये प्रेरणादायक कहानी अगर आपको पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप भी किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला पाएं। ये कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हिंदी लाइव स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके साथ और भी प्रेरणादायक कहानियाँ शेयर कर सकूं।